नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और उसके बाद से ही भारतीय बाजार हिल जाता है और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है अडानी पर, अडानी समूह पर। क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अडानी समूह पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई खुलासे किए गए हैं। वो अलग बात है कि अडानी ने इसका जवाब दे दिया है और इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन इन सब के बीच अब दबी जुबानों में यह भी खबर आने लगी है कि अडानी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ। ये कदम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। संसद में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा एक वीडियो भी इसका वायरल हुआ था जिसमें तमाम विपक्षी नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते हुए नजर आए थे। खैर, इन सब के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। दरअसल अमित शाह न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उनसे सवाल हुआ। जवाब में अमित शाह ने कहा, ये कांग्रेस नेता या उनके स्क्रिप्ट राइटर को तय करना चाहिए कि वो क्या भाषण देना चाहते हैं। उनके भाषण लेखकों को सोचना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। लगाते हैं वहीं कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अडानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए। वैसे अमित शाह सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देते हैं कि किस किस तरह से अमित शाह ने अपनी राय रखी। अमित शाह ने कहा, पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाना शुरू कर दिया था। एजेंसियों की तरफ से भी कहा गया था, इसलिए हमने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। यानी उन्होंने प्रतिबंध जो लगाया गया है पीएफआई को लेकर उस पर अपनी राय रख दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। पीएम मोदी का काम देश और दुनिया के सामने गौरव के साथ रखा जाना चाहिए, ये पूरे भारत का गौरव है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम ना हो और बदला है। इस पर बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का ये अधिकार है। आपको बताते चले, विपक्षियों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक केस का संज्ञान लिया हो उस मामले में मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें बीजेपी के पास कुछ छिपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। तो देखा आपने किस तरह से अमित शाह बेबाक अंदाज में नजर आए और विपक्षियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। अब आप बताइए, आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है।